हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है SN1 रिएक्शंस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप अगर चाहते हैं कि आपको अगली आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसका ये पूरा मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दी थी। तो उसके जो है दो पार्ट होते हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं, एक SN1 एक SN2। तो आज हम SN1 रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो कि होती हैं यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है हमारे पास जिसका ऑर्डर या मोलिकुलरिटी जिस रिएक्शन की 1 होती है उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो जो SN1 रिएक्शंस होती हैं उनकी मोलिकुलरिटी हमारे पास 1 होती है। वो आपको आगे पता चल जाएगा जब हम पूरी रिएक्शन को हम पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक यूज किया जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं और पोलर प्रोटिक सोलवेंट का यूज करते हैं। तो जहां भी आपको रिएक्शंस के अंदर सबस्ट्रेट जो है हेलो एल्केन मिले, ठीक है, और वहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट मतलब वाटर, अमोनिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, इस टाइप के जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं। पोलर मतलब क्या होता है? जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है, और दूसरा उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे हाइड्रोजन वगैरह हो, तो वहाँ पे पोलरिटी जनरेट होती है। जैसे HCl में पोलरिटी जनरेट होती है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव, क्योंकि वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आई थिंक ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट आपको जहाँ भी दिखे और उसके साथ में वीक न्यूक्लियोफाइल दिखे तो आप वहाँ पे कौन सी रिएक्शन करवाओगे? SN1 रिएक्शंस करवाओगे, ठीक है। जो ये रिएक्शन होती है वो हमारे पास 2 स्टेप की रिएक्शन होती हैं, वो आप करेंगे हम आगे तो पता चलेगा। मोलिकुलरिटी इन रिएक्शंस की 1 होती है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें जो सबस्ट्रेट यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, ये सारे आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे जो है लार्ज क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हम सबस्ट्रेट की रिएक्शन रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है रेसमिक मिक्सचर, मतलब 50% इन्वर्जन मिलेगा, 50% रिटेंशन। तो रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो सिंपल हमारे पास RX होते हैं, मतलब हेलो एल्केन्स होते हैं, जो जिसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, उनमें जो है ये रिएक्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें हम डायरेक्ट रिएक्शंस करवा देंगे, उसमें इन्वर्जन रिटेंशन का कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन हमें जो है ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंटली जो पढ़नी होती हैं वो होती हैं ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट के अंदर। अब ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट वो होते हैं जिसमें जो कार्बन होता है उसके अराउंड जो चारों के चारों जो अटैच ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। तो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट अब समझ में आ गया होगा आपको, जिसमें कार्बन हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है, सेकंड R ग्रुप है, और एक हमारे पास लिविंग ग्रुप या हेलोजन प्रेजेंट है X। जैसे X की जगह पे आपको यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इस रिएक्शन SN1 रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट लेंगे हेलो एल्केन, ये देखो हेलो एल्केन कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन मैंने बताया है पहले, इसमें सबस्ट्रेट कौन कौन से लेंगे, न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट मैंने बताया है वाटर होता है, अमोनिया होता है। तो यहाँ पे मान लो हमने वाटर यूज कर लिया, वाटर के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, H+OH-, माइनस OH- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक में तो जिसमें जो OH ग्रुप है वो फ्रंट से अटैक करे, फ्रंट से अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये फ्रंट से अटैक करेगा OH, तो ये बन जाएगा रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन क्या होता है? जिसमें जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच है उसी साइड OH अटैच हो जाए, उसको बोलते हैं रिटेंशन।
और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये दूसरी साइड से भी तो अटैक कर सकता है ना, तो दूसरी साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। मतलब अगर इसके जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड से अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलेंगे, 50% ये मिलेगा, 50% इन्वर्जन मिलेगा। तो इन्वर्जन प्लस रिटेंशन हमारे पास होता क्या है, रेसमिक मिक्सचर। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो है SN1 रिएक्शन में आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो आप बताना रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होता है, हमारे पास ये सबस्ट्रेट है हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे हमने वाटर लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, पहले बताया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसकी प्रेजेंस में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से रिमूव होगा। फर्स्ट स्टेप में यही होगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले निकला और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे ये हुआ क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है ये मोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, ये ईजिली जो है न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से जो लिविंग ग्रुप को है ना वो ईजिली रिमूव कर देता है, यहाँ से बाहर निकाल देता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। ठीक है, अभी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेप है कि ये जो है कार्बोकैटायन जो बना है ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप होता है इसलिए ये डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें ये स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब इस स्टेप में जो है ऑर्डर हमारे पास 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर जो है रिएक्टेंट एक ही है तो ऑर्डर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में अभी करना है क्या है, यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी, जो है शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो हमें पता है कि ये प्लेनर है, मतलब आने वाला जो ग्रुप है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, किसी भी साइड से उसकी मर्जी है वो अटैक कर सकता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये प्लेनर है इसलिए बोथ साइड से अटैक पॉसिबल हो सकता है, फ्रंट एज वेल एज बैक। ठीक है, तो अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा, अगर जिधर साइड हमारे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था उधर साइड से ही अटैक करेगा ये, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन। ठीक है, देखो जिधर यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट के अंदर क्लोरीन था उधर साइड हमारे पास OH आके अटैच हो गया तो प्रोडक्ट बना रिटेंशन। ठीक है, और अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बना इन्वर्जन। दोनों के दोनों बन गए A और B, हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं SN1 के अंदर, और A और B दोनों रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। आपको ये पता होनी चाहिए, आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों का कॉम्बो होता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेट मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप का ही हमारे पास जो है 1 ही हमारे पास ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, पता है आपको। इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो कार्बोकैटायन हमारे पास 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। तो हमारे पास अगर 3 डिग्री यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट हुआ तो रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम लेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, ये मैंने पहले ही बताया है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए। और यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन मैं बता चुकी हूँ आपको। रिटेंशन क्या होता है, हमारे पास जिस साइड में हमारे पास लिविंग ग्रुप अटैच है उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। अगर उसके अपोजिट साइड में आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये रिटेंशन इन्वर्जन। रिटेंशन हमारे पास जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और लिवो रोटेटरी हमारे पास हो जाएगा इन्वर्जन वाला। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो रोटेटरी हो जाएगा। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, प्लेन पोलराइज लाइट वाला कंसेप्ट वही है। ठीक है, आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। SN1 मैकेनिज्म भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।